वाराणसी के तुलसी मानस मंदिर में वातावरण बेहद शांत रहता है। मंदिर परिसर में दाखिल होते ही भक्तगण खुद ब खुद प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन होने लगते हैं। कानों में आध्यात्म का रस घोलते पावन मंत्रोच्चार हजारों भक्तों को धर्म की चरम अनुभूति कराते हैं। देखिए तुलसी मानस मंदिर की आगे की यात्रा। वाराणसी में प्रभु श्री राम को समर्पित तुलसी मानस मंदिर का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि काशी के निकट बनी इस धर्म स्थली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को पूर्ण किया था, जिसमें उन्होंने भगवान श्री राम के जीवन को महाकाव्य के रूप में संलिप्त किया। प्रभु श्री राम को समर्पित तुलसी मानस मंदिर को तुलसी बिरला मानस मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। रामचरितमानस के रचयिता के इस स्थल पर इस समय मैं तुलसीदास मानस मंदिर के दूसरे तल पर हूँ, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भगवान श्री राम के जन्म के बारे में पूर्ण रूप से बताया गया है। पहले अगर गेट से अंदर घुसते ही अगर हम बात करते हैं तो भगवान श्री राम का जन्म के लीला को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिखलाया गया है, और उसके बाद भगवान श्री राम का जन्म, फिर लीला, उनका दत्त यज्ञ, ये पूर्ण भाग से भगवान श्री राम का गुणगान पहले चित्र में पूरी तरह से किया गया है इस मानस मंदिर के अंदर। और उसके बाद भगवान का यह दूसरा रूप है, जिस रूप में भगवान श्री राम का स्वयंवर के बारे में बताया गया है। क्रमशः अगर बात करें तो पूरी भगवान श्री राम जी के जन्म के ऊपर, उनके चरित्र के ऊपर, जन्म से लेकर के विभिन्न जो उनका क्रम रहा है, जन्म रहा है, उनकी लीला रही है, उसके बाद उनका वैवाहिक कार्यक्रम रहा है, उसके बाद वनवास रहा है, वनवास के बाद वापसी रहा है, उसके बाद उनका स्वागत रहा है, और अंत में राज्याभिषेक। ये सब भगवान श्री राम के चरित्र के ऊपर आधारित पूरी लीला को आधुनिक ढंग से भक्तों तक पहुंचाने का काम रामचरित्र मानस का जो प्रचार प्रसार करने का जो माध्यम इस तुलसीदास मानस मंदिर के अंदर पूर्ण रूप से विराजित है। 1964 में इस मंदिर का निर्माण किया गया। 4 एकड़ में फैला यह भूमि स्थल जो है तुलसीदास जी के लिए एक प्रेरणा स्रोत माना गया। इसी परिक्षेत्र में रामचरितमानस का निर्माण भी किया गया था, रचना भी किया गया था, क्योंकि रामचरितमानस काशी और अयोध्या दोनों ही जगह लिखा गया था। क्योंकि रचनाकार कहीं पे भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी बैठ करके रचना कर सकता है, लेकिन तुलसीदास जी के बारे में कहा गया है धर्मशास्त्र के अनुसार कि रामचरितमानस का जब समापन हुआ था, लेखनी पूर्ण हुआ था, तो वह इसी परिक्षेत्र में हुआ था। और उसके बाद से 1964 में इस मंदिर को बनाया गया भक्तों के लिए, जहां पर आज प्रतिदिन हजारों के संख्या में भक्त पहुंचते हैं और भगवान श्री राम के पूरे चरित्र को समझते हैं और देखते हैं। इस भव्य मंदिर में एक सुंदर बगीचा भी है, और मंदिर के भीतर प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की सुंदर प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर श्री तुलसी मानस मंदिर हरिद्वार लिखा है। हरिद्वार इसलिए क्योंकि इसे हरि का द्वार भी कहा जाता है। इस मंदिर में कई देवी देवताओं के भी दर्शन होते हैं, और साथ ही मंदिर की दीवारों पर रामचरितमानस की विभिन्न चौपाइयों और दृश्यों को सुंदर रूप से दर्शाया गया है। तुलसी मानस मंदिर सुबह 5:30 बजे से दोपहर 12 बजे और दोपहर 3:30 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है। अगर आरती में शामिल होना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे और शाम को 4 बजे मंदिर पहुंच सकते हैं। भगवान श्री राम के चरित्र को समझने के लिए उनके चरित्र का स्मरण करना पड़ेगा, तभी वह मनुष्य
रामचरित्र को समझ पाएगा। आपको इस समय मैं तुलसीदास मानस मंदिर वाराणसी में हूँ और वाराणसी के द्वितीय तल पे हूँ, जहाँ पर इस मंदिर के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। इस लकड़ी के काठ के अंदर रखे विभिन्न प्रकार के रामायणों से यह ग्रंथ सजा हुआ है, जिसमें आप रंगनाथ रामायण, सहस्त्रकंठ रामायण, एकोजी रामायण, तेलुगु रामायण, आंध्री रामायण, मोल्ल रामायण, भास्कर रामायण, अगर अन्य रामायणों की अगर बात करते हैं तो इस पे 100 से ज़्यादा भाषा में लिखित रामायण का यह पूरा संग्रह इसके अंदर विराजित है। अगर स्पष्ट रूप में बात किया जाए तो चाइनीज भाषा में, बौद्ध भाषा में, हिंदी भाषा में, देश के विभिन्न भाषाओं के सहित विदेशी भाषाओं में मतलब अगर बात करें तो कई भाषाओं में यहाँ पे रामायण का पूरी तरह से संग्रह किया गया है। यह रामचरित्र मानस के प्रति समर्पण की भावना भी दिखलाता है। एक बार फिर मैं आपको ये दिखला रहा हूँ कि किस प्रकार से इस पूरे ग्रंथ को यहाँ पे सहेजा गया है। भगवान श्री राम के चरित्र के बारे में विभिन्न भाषाओं में रचित करके रामायण को यहाँ पे विधिवत संग्रहित किया गया है। और दूसरे तल पे भी भगवान श्री राम का रामचरित्र मानस का ये जो है, ये दूसरा तल पे मैं हूँ, जहाँ पे पूरी चौपाइयाँ लिखी हुई हैं। 2 तल में बने इस मंदिर में प्रथम तल और द्वितीय तल पर पूरी तरह से रामायण को लिखा गया है। यानी अगर बात करें तो प्रथम तल और दूसरे तल पे पूरी रामायण समाप्त हो जाती है। चारों तरफ दीवालों पे भगवान श्री राम के ऊपर निर्मित रामायण को ग्रंथित किया गया है, लिखित किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि एक शब्द का भी इसके अंदर त्रुटि नहीं है। अब हम चलेंगे इस रामचरित मानस के मंदिर के अंदर, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रूप से भगवान श्री राम के, उनके भाइयों के ऊपर, भगवान माता सीता के ऊपर तथा सभी देवी देवताओं के ऊपर आधारित इलेक्ट्रॉनिक ढंग से उनके बारे में जो समझाया गया है, बताया गया, एक मनमोहक दृश्य भी आपको दिखलाऊंगा। तुलसी मानस मंदिर आधुनिक मंदिरों में एक बहुत ही मनोरम स्थल है। ये मंदिर शांति का प्रतीक है। यहाँ प्रवेश करते ही मन को शांति मिलती है। यही वजह है कि तुलसी मानस मंदिर में रोजाना हजारों श्रद्धालु पहुंचकर प्रभु श्री राम का जीवन वर्णन देखते हैं। मानस मंदिर आकर हम लोगों को बहुत अच्छा महसूस हुआ। मानस मंदिर में पूरा राम जी का पूरा जीवन लीला ही उसमें पूरा दर्शाया गया है, शुरू से अंत तक। और यहाँ आने के बाद जितना रामायण में हम लोग देख के खुश नहीं हो पाए, उतना यहाँ पूरे मंदिर में देख के हम लोग को खुशी महसूस हुआ और बहुत अच्छा ही लगा है। तुलसीदास जी इसी क्षेत्र में ही रह के पूरा रामायण का लिखे हैं। काशी में मौजूद तुलसी मानस मंदिर कई मायनों में बेहद विशेष है। यहाँ मूर्तियों और आधुनिक तकनीक के मिश्रण से प्रभु श्री राम के जीवन का सजीव चित्रण मिलता है। यहाँ ईश्वर की लीलाओं का जीवंत दर्शन मिलता है। वाराणसी के तुलसी मानस मंदिर में आकर शांति की अनुभूति होती है। यहाँ दीवारों पर रामचरितमानस की चौपाइयाँ लिखी हैं। इस मंदिर में हर रोज श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। तुलसी विवाह के दौरान काफी संख्या में सुहागिन महिलाएं भी पूजा करने के लिए आती हैं। तुलसी मानस मंदिर जाने के लिए आप वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचकर दुर्गा कुंड जाएं। स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दुर्गा कुंड के पास मंदिर है। बनारस के भीड़ भाड़ भरे माहौल से हटकर ये मंदिर शांति का प्रतीक है। विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।